Assalamu alaikum dear students. Today is my topic is organic chemistry second year का ये टॉपिक है। इसको आप इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं और किन को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किन का कंपाउंड्स को कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जब दो एटम डिफरेंट नेचर के हों, जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, जिस तरह के CH4 जब वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बन गया है या वो मालिक्यूल बन गया है। मालिक्यूल तो वो ऑलरेडी नेचर में होता है पर वो बाद में कंपाउंड भी बन जाता है। बात करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होता है उसे हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर दोज ऑब्टेन्ड फ्राम प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज दैट इज़ फ्राम मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स के रिसोर्सेज होते हैं या उन मटीरियल से जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सेकंड ईयर में लिखी गई हैं पर मैंने बड़ा डिज़ाइन करके ये लिखा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जनरल डिफरेंट ग्रेटरली फ्राम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन 7 रेस्पेक्ट्स। 7 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक से थोड़े से डिफरेंट है। पढ़ते हैं जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखिएगा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते या लेस सॉल्युबल होते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली कंबस्टेबल, यानी कि वो जलने में बड़ा कारआमद है। ठीक है, इसलिए जिस तरह आप देखते हैं कि आपकी जो नेचुरल गैस है उसके अंदर 85% जो सा है वो मीथेन पाया गया है। ठीक है जी, मीथेन पाया गया तो इसकी वजह से वो जलने में काम आती है, तो हम ये नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जनरल हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो उनसा वो कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट फॉर अ गिवन फार्मूला। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई ना कोई फार्मूला होता है, पर फार्मूले के लिहाज से आपने ये प्रॉपर्टी भी देखी है कि वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि जिन ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है बट उनका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो हम कहते हैं उसे कि वो क्या हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली मॉलिक्यूलर रादर देन आयोनिक। ठीक है, कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं वो आयोनिक होते हैं। सॉरी, ये ज़रा थोड़ा सा गलत लिख लिया गया है। ये हाँ मॉलिक्यूलर की जगह कोवलेंट आता है, यानी कि वो कोवलेंट रिएक्शंस शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए होते हैं उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद आगे मैंने जो मेन पॉइंट यहाँ लिखने की कोशिश की थी वो यही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे उनका रिएक्शन जो वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक में। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फॉर्म कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक जितने भी होते हैं वो कौन सी लिंकेज बनाते हैं जी, कोवलेंट लिंकेज बनाते हैं। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे बी हाई ऑफन वेल ओवर 1000। ठीक है जी, कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट उनका ज़्यादा होता है इसलिए ये पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर बैक्टीरिया। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन सी जी, बैक्टीरिया के। ऑर्गेनिक आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड लाइक अल्कोहल, ईथर। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर के नेचर के होते हैं तो वो नॉन पोलर में हल होना चाहते हैं, और अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉल बेंजीन ये नॉन पोलर नेचर के। उसके बाद कहता है कि ऑर्गेनिक आर लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट। ये हीट को बर्दाश्त नहीं करते, ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिक आर लेस रिएक्टिव दैन इनऑर्गेनिक। कहता है ये रिएक्टिव नहीं होते इतने ज़्यादा।
आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फार्मूले कितने किस्म के इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वो सबसे पहले हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आप जानते हैं, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करे उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, सॉरी। और जो होल नंबर रेशियो शो करे उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ये आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला हम उस फार्मूले को कहते हैं जो सब के सब एटम्स को एक्सपेंड करके बताया जाए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अलग लाइन लगा के बताया जाए। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन्स को कार्बन के एक के साथ लिंकेज की गई है, जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ भी कार्बन्स को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा गया है एक लाइन के थ्रू, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कंडेंस फार्मूला आपको भी पता होना चाहिए। कंडेंस का मतलब होता है निचोड़ा हुआ, बंद किया हुआ। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ ऊपर मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किया, यहाँ नीचे मैंने कंडेंस फार्मूला ड्रा कर दिया, यानी सब कुछ मैंने बंद कर दिया। जो कार्बन्स को मैंने बाहर लाइनों के थ्रू बाहर निकाला हुआ था वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये मैंने अब नेक्स्ट कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा होता है? जो कि मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट करता है। पूरा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट करता है। जैसे कि उसने ये रिप्रेजेंट करना है। कंडेंस फार्मूला कौन सा है जी? कंडेंस फार्मूला ये मैंने इथेन का कंडेंस फार्मूला बनाया, ये आगे जाके मैंने ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला बनाया, ठीक है जी। एक आपकी एम कैड और ई कैड में फार्मूला आता है जिसकी बच्चों को समझ नहीं आती, वो है फार्मूला स्केलेटन फार्मूला। स्केलेटन फार्मूला हमेशा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मैं प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन वाले को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। 3 कार्बन में कितने हाइड्रोजन्स होते हैं आपको पता है जी? 8 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 2, एक पॉइंट पे यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी एक कार्बन है। तो मैंने ये लाइन के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने किसका फार्मूला? प्रोपेन का। नेक्स्ट बात कर देता हूँ मैं कि अगर मैं ब्यूटेन का फार्मूला ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं देखें, ये एक पॉइंट पे कार्बन, फिर एक लाइन, यहाँ पे एक कार्बन, फिर एक लाइन, यहाँ पे एक कार्बन और फिर एक लाइन, यहाँ पे एक कार्बन। इसे हम स्केलेटन फार्मूला कहते हैं। स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा, ये एंट्री टेस्ट में स्केलेटन फार्मूला आता है, वो स्ट्रक्चरल या मॉलिक्यूलर फार्मूला शो नहीं करता आपके साथ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी वीडियो बनी।